सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को मतदान की। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में भी मायावती विपक्ष के खिलाफ। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार के बाद अब एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को वोट देगी बसपा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट कर बताया, वहीं सुरेश एन पटेल बने देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुरेश एन पटेल को दिलाई सीवीसी पद की शपथ। सुरेश एन पटेल जून 2021 से दे रहे थे कार्यवाहक सीवीसी के तौर पर सेवाएं। पूर्व सीवीसी संजय कोठारी के रिटायर होने के बाद से ये पद खाली चल रहा था। पटेल के सीवीसी चयन को पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने सहमति दे दी है। पटेल पूर्व में आंध्र बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ भी रह चुके हैं। सीवीसी सुरेश एन पटेल बुधवार को ही अरविंद कुमार और अविनाश कुमार श्रीवास्तव को दिलाई सतर्कता आयुक्त के पद की शपथ। देश के अगले प्रधान न्यायाधीश के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंगलवार को हुई 5 सदस्यों की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक। 26 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजों की नियुक्ति पर भी विचार हुआ है। एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक यूयू ललित, डीवाई चंद्रचूड़, संजय कृष्ण कौल, अब्दुल नजीर इस दौरान मौजूद थे। और बात करते हैं ममता मंत्रिमंडल में फेरबदल की। कोलकाता में 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें बाबुल सुप्रियो है, स्नेहासिस चक्रवर्ती है, पार्थ भौमिक है, उदयन गुहा है, प्रदीप मजूमदार हैं, ताजबुल हुसैन और सत्यजीत बर्मन शामिल हैं। इसके अलावा वीरबाहा हसनदा, विप्लव रॉय ने स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं अब इंतजार हो रहा है महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार का। माना जा रहा है कि अगले 4 दिनों के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने यह दावा किया है। 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 1 महीने से सरकार में सिर्फ मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। अगले 4 दिनों में शिंदे मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं शिवसेना की डोंबिवली शाखा में 2 गुटों के बीच में झगड़ा हो गया। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के समर्थक आपस में भिड़ गए, उलझ गए। शाखा कार्यालय में शिंदे की तस्वीर लगाने को लेकर विवाद हो गया। एकनाथ और श्रीकांत शिंदे की तस्वीर लगाना चाहते थे उनके समर्थक। वहीं क्षेत्र के सांसद हैं एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे। उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने तस्वीर लगाने का विरोध किया। पुलिस ने समय पर पहुंचकर दोनों गुटों को शांत करवाया। शिंदे समर्थकों को शाखा में प्रवेश नहीं करने देने की कोशिश कर रहे थे उद्धव ठाकरे के समर्थक। राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर से कंफ्यूजन, एक बार फिर से असमंजस की स्थिति। क्या इस बार अध्यक्ष की कुर्सी संभालेंगे राहुल गांधी? यह सवाल एक बार फिर से सियासी गलियारों में और कांग्रेस की लॉबी में घूम रहा है। जानकार सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, राहुल गांधी अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना नहीं चाहते। फिलहाल राहुल का फिर से अध्यक्ष बनने का कोई मूड नहीं है। संगठन चुनाव के तहत पार्टी को लेना है फैसला। राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेताओं को करवाया अपनी इच्छा से एक बार फिर अवगत। हालांकि वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें जिम्मेदारी संभालने की सलाह दी है। साथ ही कार्यकर्ताओं के मन की बात भी राहुल गांधी तक पहुंचा दी गई। लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक खुद का मन नहीं बनाया। अब पार्टी में नए सिरे से मंथन शुरू होगा। संगठन चुनाव के आखिरी पड़ाव पर अध्यक्ष घोषित करने की परंपरा है। सब कुछ सही रहा तो अध्यक्ष पहले भी घोषित हो सकता है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में जानकारी दी। केंद्र सरकार अगले 3 सालों में देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगी। इसके बाद दिल्ली से देहरादून, हरिद्वार या जयपुर की यात्रा 2 घंटे में की जा सकेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में 2024 से पहला भारत का सड़क ढांचा अमेरिका जैसा होगा।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि एनएचएआई एक साल में 5 लाख किलोमीटर सड़कें बना सकता है। एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में और दिल्ली से अमृतसर महज 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा महज 6 घंटे में, वहीं दिल्ली से श्रीनगर महज 8 घंटे में और दिल्ली से मुंबई महज 12 घंटे में और 2 घंटे में चेन्नई से बेंगलुरु की यात्रा कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इंटरव्यू छपा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुफ्त सहायता और सशक्तिकरण में बहुत बारीक अंतर है। सशक्तिकरण की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश में 14 से 25 आयु वर्ग के युवाओं की संख्या करीब 25 करोड़ 50 लाख है, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में सिर्फ 11 करोड़ युवाओं की मौजूदगी में है। शिक्षा प्रणाली में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की जरूरत ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहले तो स्कूल पहुंचाया जा सके और फिर स्कूल से उन्हें रोजगार की तरफ पहुंचाया जा सके। वहीं हरियाणा के अंदर कांग्रेस को एक झटका लगा है। कुलदीप बिश्नोई कल होंगे बीजेपी में शामिल। सुबह 10 बजे बीजेपी मुख्यालय में वो शामिल होंगे। हरियाणा से कांग्रेस विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई, या आप कहें कि कांग्रेस विधायक थे कुलदीप बिश्नोई। कांग्रेस में सभी पदों से हटा दिए गए हैं कुलदीप बिश्नोई। पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के छोटे बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई, और जब हरियाणा के अंदर बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नाम चल रहा था, उस दौरान भी कुलदीप बिश्नोई को उम्मीद थी कि शायद वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन जब उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो इसके बाद उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई और अब वो नाराजगी दिखाई दे रही है। कुलदीप बिश्नोई अब बीजेपी में शामिल होंगे।